तलब दराज करे वो खुश नसीब मुक़द्दर पे क्यों ना नाज करे। खुदा अता जिसे इश्क़े शहे हिजाज करे। हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ैज़ी शाह मुर्तज़ा अली सूफ़ी हज़रत पाशा ख़ालिद साहब का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिलसिलेवार दरस कुरान करीम की महफिल में हम फिर से एक बार हाजिर हैं और इस महफिल के निगरान और सरपरस्त हज़रत मौलाना सैयद शाह अहमद नूरुल्लाह अल हसन वल हुसैनी क़ादरी मद्दज़ुल आली सदर कुल हिंद जमीयतुल मशाइख वो सज्जादा नशीन बारगाह टेकमाल के अलावा हमारी इस महफिल में बतौर ख़ास हज़रत मौलाना सूफ़ी अहमदुल्लाह इक़बाल चिश्ती क़ादरी सज्जादा नशीन मद्दज़ुल आली तशरीफ़ रखते हैं और इंतज़ामात की निगरानी में मुतवल्ली मस्जिद हाज़ा मौलाना सैयद दस्तगीर पाशा यामीन क़ादरी साहब भी अपनी पूरी तवज्जो और इन्वा का इजहार करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये मौके से सरफराज फरमाया। आज के दर्स के लिए कुरान पाक की आयत मुबारका पढ़ने की मैं भी सआदत हासिल करता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि बहुत समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासु तक़वा ज़ालिक मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। सूरतुल आराफ जो 7वें नंबर का सूरा है चल रहा है, पारा नंबर 8 की ये
इबारत जो अभी पढ़ी गई, जो 9वें रुकू और 10वें रुकू के अंदर शामिल है, एक बार बआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम पेश फरमा लें, फिर हम इसके तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आपको मालूम है, तिलावत कुरानी के दौरान ही आप समझ गए होंगे कि तज़किरा चल रहा है हज़रत आदम का। गुज़िश्ता आयात में भी आप सुन चुके हैं कि किस तरह शैतान ने हज़रत आदम को भटकाया, बहकाया, फुसलाया, और फिर जब अल्लाह की तरफ से हुक्म मिल गया था कि वो दरख्त न खाएं, मगर शैतान ने इस पर राज़ी किया और हज़रत आदम से वो काम हो गया जो नहीं होना था। फिर क्या हुआ? फिर हज़रत आदम दुआ करते रहे अल्लाह की बारगाह में तौबा के लिए। तो कलिमात रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, इसकी तफसील गुज़िश्ता हो चुकी है। व इल्लम तग़फिर लना, और अगर आप मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे हमारी, अल्लाह ताला आप हमारी बख्शिश नहीं करेंगे, और व तरहमना, और आप हमारी पर रहम नहीं फरमाएंगे, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम तो बहुत ज़्यादा खसारे वाले, नुकसान वाले हो जाएंगे। इसी मज़मून को और मकामात पर भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, उसका भी थोड़ा सा हवाला आपके सामने रख दूँ। सूरह बकरा की वो मशहूर आयतें जिसमें अल्लाह ने फरमाया फ़अज़ल्लहुमुश शैतान, और शैतान ने उनको बहका दिया, फिसला दिया। फ़अख़रजहुमा, जिसकी वजह से उसके हरकतों से वो दोनों को बाहर निकालने में वो कामयाब हो गया जन्नत से। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, जहाँ पर के तक वो थे दोनों। फिर हमने क्या कहा? वक़ुल्ना हबितू, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, हमने कहा ए बितू, चलो उतरो यहाँ से। जन्नत में जहाँ सारी आराम और आसाइशें थी, वहाँ वो काम हो गया जिससे मना किया गया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इहबितू मिस्रा, चलो इहबितू बाज़ुकुम, निकलो यहाँ से, उतरो यहाँ से। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व, इसका तर्जुमा क्या है कि तुम में के कुछ लोग कुछ लोगों के अदुव्व बनेंगे, दुश्मन बनेंगे। जन्नत में तो मजा ही था सब, लेकिन यहाँ आने के बाद में कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से एक दूसरे में दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, कत्ल, गारतगरी, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा, पैसे का झगड़ा। और ये बात तो मशहूर है कि आमतौर पर जितने झगड़े होते हैं उन झगड़ों में बात आके वो तीन में से किसी एक झगड़े से मुताल्लिक होती, कनेक्टेड होती। मशहूर है, तीन किस्म के चीज़ें हैं जिसकी वजह से झगड़ा होता है। ज़र, ज़मीन, जन, ये फारसी अल्फाज हैं। ज़र पैसा, ज़मीन जायदाद, जन औरत को कहते हैं। तो ये तीन चीज़ों के लिए ही आमतौर पर झगड़ा होता है, या तो पैसे के लिए होता है, या ज़मीन के लिए, या औरत के लिए होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि कुल नहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व, तुम यहां से उतरो और आपस में तुम लोग कुछ के दुश्मन हो जाएंगे। यही अल्फाज यहां पर बयान फरमाए, क़ाल नहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व, चलो अल्लाह ने फरमाया उतरो, बाज़ुकुम, तुम में के बाज़, कुम कहते हैं तुम, ऑल ऑफ यू, तुम में से बाज़ लोग, लिबाज़िन, बाज़ के से वही अल्फाज, अदुव्व, दुश्मन बनेंगे। वलकुम फिल अर्ज़, और तुम्हारे लिए जमीन में, मुस्तक़र्रुन, ठिकाना होगा, रहने का चांस होगा, व मताउन, और फायदा उठाने का मौका होगा, इला हीन, एक वक्त मुकर्रर है, खास वक्त तक के तुमको यहां पर जमीन में रहना होगा। यहां भी फरमाया
वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन। सेम वही अल्फाज। और तुम यहां से उतरो, तुम्हारे लिए जमीन में मुस्तकर होगा, ठहरने की जगह। मुस्तकर का मतलब होता है करार पाने की जगह, जहां पर रुकने का मुकाम हो। मुस्तकर्रुन व मताउन, मता कहते हैं फायदा उठाना। कुल मताउद दुनिया कलील, आप कह दीजिए दुनिया का फायदा उठाना मुख्तसर है, कुछ वक्त के लिए हम दुनिया में आते हैं, लेकिन असल हमारी फिक्र हमको आखिरत की होनी चाहिए। वह मताउन इला हीन, मता ये मीम ता अलिफ आइन, मीम ता अलिफ आइन, मता। इसी तरह का लफ्ज आपने सुना होगा, अक्सर कानों में ये लफ्ज आता है जब शादी में हम जाते हैं, खुतबा होता है, खुतबे में अरबी जो पढ़ी जाती है उसमें खुतबा देने वाले हजरत हदीस मुबारका पढ़ते हैं, उसमें भी ये लफ्ज आया है, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी थोड़ा सा फायदा उठाने का मकाम है। व खैरु मताइद दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया के फायदा उठाने वाली चीजों में बेहतरीन चीज ये है कि बेहतरीन चीज ये है सब में कि नेक बीवी मिले। तो नेक बीवी का मिल जाना दुनिया के गुजारने में सहूलत बख्श होता है। तो ये मता फायदा उठाने की चीज क्या है, तो दुनिया थोड़े दिन फायदा उठाने की चीज है। इसके बाद वहां पर फरमाया काला फीहा तहयऊन, अल्लाह ने फरमाया इसी अर्ज में, जमीन में तुमको जीना है, वफीहा तमूतून, और तुमको इसी में मरना है। जाहिर है कोई खा कितना जी ले, 80 साल 100 साल 200 साल भी जितना जी ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में सुनते हैं कि आपकी 1000 साल से ज्यादा तो उम्र शरीफ थी, लेकिन 1000 साल जीने के बाद में भी तो वक्त आया न जाना पाना। बस ये हुजूर की उम्मत के उम्र के बारे में एक रिवायत है कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के बीच में है, 60 के आसपास है, 60 के आसपास। अब किसी किसी की बढ़ जाती है, किसी और कम हो जाती है। साहबा किराम में हजरत सलमान फारसी की उम्र सबसे बड़ी थी, कहा जाता है 150 भी आया है, बाल जगह 200 भी। आज भी कुछ लोग 100 क्रॉस करते हैं। अभी परसों ही एक इत्तला मिली कि एक साहब 103 साल की उम्र के हुए और अभी चलते फिरते हैं, और चूंकि वो अकेले थे तो उन्होंने इस उम्र में एक शादी की एक बुजुर्ग खातून के साथ जिंदगी साथ गुजारने के लिए। तो बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन एवरेज जो एज है इस उम्मत की 60-70 है। कुछ लोग पहले भी 40-45 में भी चले जाते हैं। तो हमको खा कितना भी दिन यहाँ रहना पड़े, रहना है, और उसी में तुमको मर जाना है। वह मिन्हा तुखरजून, और उसी जमीन से भी तुमको दफन के बाद निकलना है बाहर। कब निकलना है? तो क़यामत का जब वक्त आएगा उस वक्त जितने जमीन में दफना दिए जाएंगे इन सबको निकलना है। ये यहाँ फरमाया। इसके तसलसल में यहाँ एक आयत में आपको बताना चाहूंगा ताकि हजरत आदम का वाकया पूरी तरह समझ में आए हमें। अल्लाह पाक ये फरमाता है फतलक्का आदम मिन रब्बी, उतर जाओ यहाँ से, दुनिया में कुछ दिन के लिए रहना है, दुनिया में उतार दिया अल्लाह ताला। उतारने के बाद फतलक्का आदम मिन रब्बी, तो सीख लिए, तलकीन हो गई उनको, यानी उन्होंने पा लिए आदम ने, मिन रब्बी ही, अपने रब से, कलिमात, ऐसे कुछ जुमले, फताबा अलैहि, उन जुमलों के जरिए उन्होंने जब दुआ की तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। वो जुमले क्या थे? तो एक तरफ कुरान मजीद तो ये कहता है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये दुआ करते रहे, और इस दुआ के करने पर आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी फरमाई और उनके गुनाह बख्श दिए। लेकिन यहाँ कलिमातिन की तफसीर में अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा
कि उन कलिमात के साथ साथ रब्बना ज़लमना अनफुसना के कलिमात जो हज़रत आदम व हव्वा की दुआ के कलिमात हैं, जिसके ज़रिए उन्होंने दुआ की तो तौबा कबूल हुई, उसके अलावा कलिमातिन फताब अलैहि के अंदर तफसीर में लिखा है कि अल्लाह ने उनको एक ख़ास तरीक़ा दुआ का दिल में इल्क़ा किया। अहादीस की मुख्तलिफ़ किताबों में इसकी तफसील आती है। फरमाया कि हज़रत आदम ज़मीन पर उतार दिए गए इस अंदाज से कि उनको उतारा गया इंडिया में, इंडिया भारत हिंदुस्तान। इसीलिए समझदार लोग जब कहने लगते हैं तो कहते हैं भाई कोई ये कहे कि ये हमारा है, हमारा तुम्हारा नहीं है, ये तो हमारा है इसलिए कि हमारे बाबा, सबके बाबा आदम अलैहिस्सलाम यहाँ उतरे थे, ये हमारा है। खैर कहाँ उतरे थे तो बाज़ किताबों में लिखा है तफसीलात कि इंडिया का निचला हिस्सा जो सेलोन कहलाता है, श्रीलंका, वहां पर उतारा गया था हजरत आदम को। उनको यहाँ उतारा गया, उस अकेले रोते और अल्लाह को याद करते रहे, जन्नत की नेमतों को याद करते रहे। फिर मजीद उनकी आजमाइश इस तरह हुई कि उनकी जो ज़ौजा, जिनके साथ वो जन्नत में बड़े आराम से रह रहे थे, उन्हें भी ज़मीन पर उतार दिया गया। लेकिन उनको उतारने के लिए अल्लाह ने जिस ज़मीन का इंतखाब किया वो ज़मीन इंडिया की नहीं थी, बल्कि अरब की सरजमीन पर हज़रत हव्वा को उतारा गया। आदम इधर, हव्वा उधर, एरोप्लेन नहीं, शिप नहीं, कुछ नहीं। तो कई साल तक हज़रत आदम रोते रहे, अकेलापन खाए जा रहा उनको। अल्लाह की तरफ से जो हुक्म मिला था उसमें कमी का एक एहसास, नदामत, शर्मिंदगी है, क्योंकि शैतान से गलती हुई तो वो मानने से इनकार कर दिया, अकड़ गया। आदम की फितरत में नदामत है। हजरत आदम से वो काम जब हो गया जो नहीं होना था तो नरमी, शर्मिंदगी, तौबा के साथ अल्लाह से रुजू हुए। बहरहाल अल्लाह ने उनको यहाँ उतारा, बीबी हव्वा को अरब की सरजमीन में उतारा। और अरब की सरजमीन पे किताबों में बात लिखा है, तफसीली किताबों में, कि अरब की सरजमीन पर एक शहर है, उस शहर का नाम है जिद्दा। वो जिद्दा जद्दा है असल में, और जद अरबी में दादा को कहते हैं, जद्दा जद्दतुन दादी को कहते हैं। हजरत बीबी हव्वा वहां उतारे गए, हजरत आदम यहां उतारे गए। अब कई साल तक ये ढूंढते रहे, एक दूसरे को रोते रहे, तौबा करते रहे, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर वहां अकेली परेशान रही, इधर ये अकेले परेशान रहे। आखिरकार अल्लाह का करम हुआ, यहाँ से वो ढूंढते 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 मक्के की सरजमीन पर हजरत आदम तशरीफ ले गए। इसीलिए कहते हैं कि हज को इंडिया से जाने वालों, यकीनन इस्लाम के रूह से आप बहैसियत मुसलमान हज को जा रहे हैं, लेकिन ये बात भी हमारे लिए शर्फ से कम नहीं कि हिंदुस्तान से सबसे पहले अरब की सरजमीन जाने और हज करने वाले का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंडिया से गए। वहां जाने के बाद ये लफ्ज अक्सर आप सुना करते हैं, हज के कैंप्स में भी सुनते हैं, जो हज को जाके आए वो भी जानते हैं। एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान का नाम है मैदान अराफात। तो अराफात को अराफात का मैदान कहने की वजह यह बताई गई कि हजरत आदम ढूंढते ढूंढते कई साल तक जब यहाँ से वहां पहुंचे, बीबी हव्वा वहां भी उनको तलाश कर रही थी। आखिरकार दोनों की मुलाकात हुई जिस मैदान में, उस मैदान का नाम अराफात पड़ गया। तो अराफात का मतलब तारुफ, ऊपर थे हज में, जन्नत में, लेकिन जमीन पे आने के बाद सबसे पहले हजरत आदम की हजरत हव्वा से जिस मकाम पर मुलाकात हुई, उस मकाम पर मुलाकात के उस जगह को अराफात कहते हैं। और जो लोग हज को जाके आए वो ये भी जानते हैं कि
कि अराफात में हज के दिन रुक कर लोग क्या करते हैं, वहां से निकल के मिना आते हुए रास्ते में एक मुकाम पर रात गुजारते हैं, मुजदलिफा बोलते हैं उसको। हज करने वालों को मालूम है, उम्रा में नहीं होता सब ये। तो ये मुजदलिफा यानी अराफात से निकलना और एक मुकाम पर रात गुजारना। वो रात गुजारना भी हजरत आदम और हव्वा की आदत और तरीका है, सुन्नत है, क्योंकि अराफात में मुलाकात के बाद ये दोनों पहली रात वहीं गुजारे थे मुजदलिफा में। तो हज का एक रुकन बन गया। बहरहाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ कलिमात सिखाए का जिक्र आया। वो क्या कलिमात थे? उन कलिमात के बारे में अहादीस शरीफा में ये भी आया है कि उन्होंने दुआएं तो बहुत की, लेकिन उनकी दुआ बाब असर तक नहीं पहुंच रही थी। आखिरकार अल्लाह ने उनके दिल में एक बात डाली, वो बात उनकी जुबान पर आई और अर्ज करने लगे, या अल्लाह, मेरे अपने गुनाह के बारे में मैं तुझसे तौबा कर रहा हूं, मौला मेरी तौबा कबूल फरमा ले और मेरे कोताही को दरगुदर फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद का, उनके सदक़े में मेरी तौबा कबूल फरमा ले। हदीस में हादिस में। अब बात यह है कि आजकल हमने अपने तौर पर कुछ अपने अकीदे बना लिए और उन अकीदों के हिसाब से किसी चीज को कट कर देना, किसी को छोड़ देना, नहीं साहब ये इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, और वो ज़ईफ है, वो ऐसी है, इस अंदाज से हम उसको कट कर देते हैं, क्योंकि जहन में हमारे बैठ गया कि ये फलां साहब ने बता दिया गलत है, जबकि अहादीस में वसीला लेने की बात आई है और हजरत आदम ने सरकार का वसीला लिया। खुद ब खुद आपके जहन में सवाल उठेगा कि भाई उस वक्त तो हुजूर को अभी दुनिया में तशरीफ लाना ही नहीं मालूम था, मतलब लोगों को मालूम कि हुजूर उस वक्त तक अभी तशरीफ नहीं लाए थे, तो फिर हजरत आदम ने सरकार का नाम कैसे लिया? तो मानना पड़ेगा। उस हदीस का पूरा खुलासा आपके सामने रखता हूं। हजरत आदम ने दुआ की, अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं तुझसे दुआ करता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल बख्श दे। तो अल्लाह ने गलती, हजरत आदम जो समझ रहे थे उनसे खता हुई, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। माफ करने के बाद पूछा, ए आदम तुमने ये किसका नाम लिया और क्यों लिया? फर्ज करने लगे, मौला मुझे नहीं मालूम किसका नाम है ये, लेकिन एक बात, जब तूने मुझे जान दी, जिस्म में जान डाली, मैं आंखें खोलकर देखने लगा, तो मुझे इल्म दिया, मैंने आसमानों पर, अर्श पर, जन्नत में और जहां कहीं देखा, तेरी अता से मैंने देखा कि हर जगह तेरा नाम है और तेरे नाम के साथ साथ हर जगह तूने एक और नाम अपने नाम के साथ लगाए रखा है। तो मैंने सोचा कि हो ना हो ये कोई तेरा खास नाम है, तेरे खास कोई प्यारे का नाम है, और प्यारे के नाम को मैं वसीला बनाकर दुआ करता हूं, तो तू अपने करम से मेरी दुआ कबूल फरमा लेता है। हजरत आदम के अर्ज करने पर अल्लाह ने फरमाया, बेशक ए आदम तूने सच सोचा कि वो मेरा प्यारा है, वो इतना प्यारा है कि वो न होता तो ना आसमान होते, न जमीन, और ना मैं तुझे पैदा करता। ये सारी तख्लीक पैदाइश का सबब, वजह तख्लीक कायनात वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब ये बात तो मालूम होगी कि हुजूर का, कोई पूछ सकता है कि भाई हुजूर की विलादत ही नहीं हुई थी, तो हुजूर की विलादत तो हजरत बीबी आमिना के बतन अथर से, हजरत अब्दुल्ला के नूर नज़र के तौर पर बाद में होती है, लेकिन हुजूर के नूर को अल्लाह ताला ने पहले तख्लीक फरमा दिया है और हुजूर के नूर से ही सारी कायनात में रोशनी अल्लाह ने फैलाई है।
ये बात कुरान की आयत से हमको मालूम हुई। तो वो क्या अल्फाज थे? एक तो रब्बना ज़लमना वाले अल्फाज थे और दूसरे अल्लाह ताला के दरबार में हुजूर ने जो वसीला लिया था महबूब करीम। पूछा ये कौन है? कहा आपकी औलादों में आने वाले। तो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वसीला जब आपने लिया तो अल्लाह पाक ने हुजूर की खातिर हजरत आदम की तौबा कबूल फरमाकर उन्हें सरफराज फरमाया। अब देखिए फिर वही अल्लाह ताला का इरशाद कि जाओ जमीन पे उतरो, उतर गए। यहीं पे जीना है, यहीं पे रहना है। आज मैंने जो आयतें पढ़ी उनमें तीसरी आयत की तरफ बढ़ रहा हूं। अच्छा, यहां आगे बढ़ने से पहले फिर बात कंक्लूड कर दूं कि हजरत आदम के जरिए हमको मालूम होगा कि अपनी दुआओं में नबियों का वसीला लेकर दुआ करना ये नाजायज या हराम नहीं, बल्कि ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और आकर उसने अर्ज किया, सरकार मेरी आंखें चली गई हैं, मेरे देखने की सलाहियत खत्म हो गई है। तो हुजूर ने उसे एक दुआ सिखाई थी, कुतुब हदीस में मज़कूर है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिकल मुस्तफ़ा। ऐ अल्लाह, मैं तेरी तरफ मुतवज्जो होता हूँ और सवाल करता हूँ और तेरे प्यारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरी बारगाह में रुजू होता हूँ। तो ये वसीले पर बहुत कुछ मवाद है। और बाद में भी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला सरकार के चाचा थे, उनके जरिए भी हजरत उमर फारूक के दौर में दुआ की गई तो अल्लाह ताला ने पानी बरसाया। तो ये वसीला एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी अर्ज करेंगे। लेकिन इतना तो मालूम होगा कि हुजूर के वसीले के बगैर काम नहीं चलता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जब इस नाम का हवाला दिया तो अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया। इसके बाद की आयत जो आयत नंबर 26 है, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक आपने आयत नंबर 24 और आयत नंबर 25 पर तफसील समाअत फरमाई। अब यहां से हम आयत नंबर 26 की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका तर्जुमा, या बनी आदम, ए औलाद आदम। या मतलब ए, बनी कहते हैं बनू से बनी बना, तो बनी औलाद, आदम आदम की औलाद। कुरान में आपने पढ़ते वक्त देखा होगा बनी इसराइल रहता है कहीं, तो इसराइल की औलाद कौन है? इसराइल, ये याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, तो वो बनी इसराइल। और यहां कहा बनी आदम, ए औलाद आदम। हजरत आदम के बाद से पैदा होने वाला हर इंसान औलाद आदम है। क़द अंज़लना अलैकुम, हम उतार चुके हैं तुम्हारे लिए। अंज़लना, हमने उतार दिया, अलैकुम, तुम पर, लिबासन, एक लिबास, युवारी सौआतिकुम, जो ढांकता है, छुपाता है, कवर करता है तुम्हारी ऐसी चीजों को जो काबिले सतर हैं, ऐसे चीजों को जो छुपाने के लायक हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे, ऐ लोगों, ऐ इंसान, ऐ आदम की औलाद, हमने उतारा है, लिबास उतारा है, वो तुम्हारे नामुनासिब हिस्सों को छुपाने का काम करता है। और दूसरा उसका एक मकसद है वरीशा। रीशा, रीश क्या है साहब? एक तो वो छुपाने का काम भी करता है, दूसरे रीश है। रीश दर हकीकत उसको कहते हैं कि जब आप परिंदों को देखते हैं तो परिंदों को जो पर होते हैं, उन परों की वजह से परिंदों का हुस्न दुबाला हो जाता है।
अगर कोई परिंदे को आप बगैर परों के देखेंगे तो उसके अंदर वो खूबसूरती, वो हुस्न नजर नहीं आएगा। जैसे परिंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बालों को उन परिंदों की खूबसूरती, ज़ेब व ज़ीनत का जरिया बनाया है, उसी तरह ए औलाद आदम, तुम्हारे लिबास का पहला मकसद तो ये है कि तुम उस लिबास को पहनते हो तो वो लिबास तुम्हारे जिस्म के उन हिस्सों को ढांप देता है जिन्हें जाहिर करना इंसान पसंद नहीं करता, प्राइवेट पार्ट्स, शर्मगाह है। और दूसरा लिबास का मकसद ये भी है कि वो रीश भी है, जीनत, आराइश। बालों का, परिंदों के परों का न होना परिंदे को बदसूरत बना देता। जब परिंदे को पर आते हैं तो परों की वजह से, उसकी दुम के पर हों या उसके हाथों के पर हों या उसकी पूरी यानी जिस्म के अलग अलग हिस्सों में पकोटे हुए पर है, परों का ऐसा कलर होता है कि उसकी वजह से एक तो देखने वालों को खुशी होती है और खुद उनके हुस्न का, परिंदे के हुस्न और खूबसूरती का इजहार हुआ करता है। अगर कभी आपने देखा हो तो देखिए, कबूतर के बच्चे जब अंडे से निकलते हैं, गोश्त के लुंडे रहते हैं, उनको देखे तो मोहब्बत नहीं आती, प्यार नहीं आता। जैसे जैसा बढ़ते जाते हैं उनके ऊपर बाला आते, मतलब पना आते, उनकी खूबसूरती बढ़ती जाती है। हाँ, अलबत्ता एक मुर्ग या मुर्गी की नस्ल से जो होते हैं वो पैदाइशी तौर पर उनके जिस्म पर बाल होते हैं, लेकिन कबूतर वगैरह बाज दीगर ऐसे परिंदे हैं कि उनके जिस्म पर वक्ते पैदाइश कुछ भी नहीं होता। तो यहां रीश का तर्जुमा करते हुए मैं आप तक यहां तक पहुंच गया। रीश जीनत को कहते हैं, और इसी तरह इंसान की दाढ़ी को भी रीश कहते हैं। रीश अरबी वर्ड। चुनाचे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब आप सुनते हैं कि हुजूर का हुलिया शरीफ कैसा था, तो आपकी आंखें ऐसी सुरमगी थी, आपके रुखसार ऐसे पुरनवार थे, आपके प्यारे होंठ इतने नाजुक थे जैसे कि गुलाब की पंखड़ियां हों। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीशे मुबारक बड़ी हसीन थी। रीशे मुबारक मतलब दाढ़ी शरीफ, और उस रीशे मुबारक में आखिरी वक्त तक बहुत ज्यादा बाल सफेद नहीं हुए थे, सिर्फ 22 बाल ऐसे थे जो वाइट हुए थे, बाकी घनी दाढ़ी, काली दाढ़ी और निहायत हसीन मंजर पेश करने वाली मेरे आका की दाढ़ी मुबारक थी। तो इस तरह रीशान के जरिए ये मालूम हो गया कि ये जीनत का जरिया है। लेकिन इन सब चीजों के बाद अल्लाह ने फरमा दिया कि ऐ औलाद आदम, बेशक हमने तुम्हारे पास नाजिल किया है लिबास। लिबास के बारे में फरमाया, वो उसके मकासिद है, उनमें अहम मकसद ये कि वो बंदा जब लिबास इख्तियार करता है तो उसकी सत्र पोशी होती है, उसके जिस्म के उन हिस्सों को वो ढांप देता है, कवर कर देता है, जिनका खोलना बेशक नुकसानदेह और गुनाह का बाइस होता है। तो अब देखें, लअल्लहुम यज़्ज़क्करून कहकर अल्लाह ने फरमा दिया, ये अल्लाह की तरफ से आई हुई आयतें हैं ताकि वो लोग नबी पाक जिनकी खिदमत में आप यानी जो आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, उन लोगों को अल्लाह ताला इसके जरिए जीनत भी देना चाहता है। लेकिन इन सबसे बड़ी चीज क्या है? वह लिबास तक़वा, तक़वा का लिबास, ज़ालिका खैर, ये और बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, बेशक ये अल्लाह की आयतों में से आयात हैं
ताकि वो लोग इनसे नसीहत हासिल कर सके। नसीहत करना, नसीहत कबूल करना, नसीहत मानना, ये हमारे लिए भलाई का दरिया बनता है। एक हदीस पाक आपने इससे पहले भी सुनी होगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह कर बैठता है तो उसका दिल काला, सियाह, ब्लैकिश हो जाता। एक बार गुनाह किया, एक धब्बा लग गया, दूसरी बार किया और लग गया, तीसरी बार किया और लग गया, चौथी बार गुनाह किया, और इस तरह उस पर धब्बे पड़ते 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 इंसान का रूहानी दिल काला हो जाता। जब उसका ये दिल काला हो जाता है तो ये अलामत है उस बंदे के दिल के जंग आलूद होने की। किसी चीज को जंग आ गया तो क्या करते हैं हम? खराब हो जाती है। दिल के अंदर जंग आ गए जैसा महसूस होता है गुनाह पे गुनाह करने पर, और उसकी वजह से एक ऐसा भी वक्त आता है जब बंदे को किसी नसीहत करने वाले की नसीहत असर नहीं करती। याद रखिए, ये बहुत ही नागुफ्ता भी बात है, नाकाबिले बयान बात है। क्या आदमी गुनाह पे गुनाह कर रहा है, समझाने वाले समझा रहे हैं, लेकिन समझाने वालों का कुछ असर उस पर नहीं हो रहा, तो फौरी वो तौबा में सज्जे में गिरकर गिड़गिड़ा के अल्लाह से तौबा करे कि अल्लाह मेरी हालत ऐसी क्यों हो गई कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रही, मुझे बुराई नहीं लगी, और जो मुझे नसीहत कर रहा बुराई से निकाल कर अच्छाई की तरफ ले जाना चाहता है, मुझे उसका कहना बुरा लग रहा है। अल्लाह अकबर। इस कैफियत से हम सबको बचने की दुआ करनी चाहिए और अल्लाह की पनाह मांगते रहना चाहिए। चले साहब, आयत मुबारका का तर्जुमा यही है कि ए औलाद आदम, बेशक हमने नाजिल किया है तुम्हारे लिए ऐसा लिबास जो तुम्हारी शर्मगाहों को महफूज करे, ढांके, और वरीशा, और तुम्हारे लिए एक ज़ेब और जीनत, आराइश, हुस्न की खूबी का जरिया बन जाए। और वह लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, और तक़वा का लिबास इख्तियार करो, ये उससे भी बेहतर है। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये जो ऊपर कहा गया ये अल्लाह की निशानियों में से, लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो लोग नसीहत हासिल करें। लिबास, इसी लिबास को कुरान मजीद ने एक और मुकाम पर बयान फरमाया। मियाँ और बीवी दोनों आपस में क्या हैं? फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम। उसके बाद कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। क्या मतलब है इसका? वो बीवियां तुम्हारे लिए है मर्दो, और तुम ऐ मर्दो उनके लिए आपस में ऐसे ही हो जैसे कि एक दूसरे का लिबास होता है। आजकल शादीशुदा जोड़ों को इन बातों के बारे में सिखाना पड़ रहा है कि बाबा बीवी के साथ हुस्ने सलूक करो, बीवी बेटी अपने शौहर के साथ हुस्ने सलूक करे, दोनों एक दूसरे की शिकायतों और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों से बाज नहीं आते, बल्कि होना तो ये चाहिए कि ये उसके साथ, वो इसके साथ ऐसा रहे जैसे कि अल्लाह का मंशा है। अब मैं थोड़ा सा इसको खोल देता हूं ताकि बहुत सारे घरों में इसकी जरूरत है। वो ये कि लिबास की मिसाल अल्लाह ने क्यों दी? कुछ और भी कह सकता था, लिबास की मिसाल क्यों दी? अब मुहक्किकीन इसकी तफसील तहकीक के साथ बताते हैं कि देखो, कपड़ा, लिबास, ड्रेस, गारमेंट्स, कुछ भी करें आप, उसकी मिसाल अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए क्यों दी? इसलिए दी। किस लिए? तो पहले जानना होगा कि लिबास की खुसूसियात क्या है। अगर
थोड़ी देर के लिए एक साहब ने अपने बच्चे से कहा, अरे क्या मियां, क्या गीदड़ के जैसा डर रहे तुम, शेर है शेर। अब्बा ने बेटे से कहा, तुम गीदड़ नहीं है, तुम शेर है। उन्हें क्या पूछेंगे, क्या अब्बा, मैं तो आपका बेटा हूं ना, आप गीदड़ शेर के बोल रहे मेरे को। तो गीदड़ जानवर है, शेर एक जानवर है। वो जानवर से इंसान को क्यों याद किया जा रहा है? तो जानवर के अंदर जो अच्छाई है, वो अच्छाई को इसके साथ कनेक्ट करके बयान किया जा रहा है। अरे बच्चा मेरा शेर है, शेर है बोले तो जंगल में नहीं रहता, शेर है बोले तो जू में, पिंजरे में नहीं रहता, बल्कि शेर है का मतलब जिस तरह शेर के पास बहादुरी होती है, मेरे बच्चे के पास तो इसी बहादुरी है। ये जबान का अंदाज है। अरे क्या मियां, गीदड़ दिख रहे तुम, गीदड़ दबक के भाग जाता, तो उसकी वो भागने की सिफत उन्होंने तो लोमड़ी है, लोमड़ी। अरे इंसान है ये, लोमड़ी कहां है? वो लोमड़ी है। तो लोमड़ी है का मतलब ये होता है कि लोमड़ी में एक चालाकी की सिफत होती, उस सिफत को, उस क्वालिटी को इसके अंदर देख के बताना मकसूद होता है। बस ये 2-3 मिसालें बाजू रख दीजिए। लिबास कह रहे हैं अल्लाह ताला मियां बीवी के रिश्ते को, तो अब लिबास क्या होता है बोलो देखिए। उसके अंदर जो अच्छाई है उसको हम कनेक्ट करके देखेंगे। कोई नादान अगर बोले लिबास है तो जैसा रोजाना बदलते जाते वैसे ही रोजाना बदलते जाना है, गलत। लिबास की इंसान को जब जरूरत पेश आती है, वो लिबास को इख्तियार करता है। तो लिबास क्या करता है? कम से कम 3 काम होते उससे। लिबास कम से कम 3 तरह का फायदा पहुंचाता है आपको। नंबर 1, लिबास के फायदे। नंबर 1, उससे आपके जिस्म की उन चीजों की पर्दापोशी होती है जिनका इंसान होने के नाते खुलना बुरा लगता है। जो भी सिविलाइज्ड इंसान होगा वो अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को तो दिखाएगा, लेकिन कुछ हिस्सों को दिखाना वो पसंद नहीं फरमाएगा जब तक कि कोई मरज या कोई ऐसी बात ना हो जाए, मजबूरी ना हो जाए, किसी डॉक्टर के पास जाना हो। तो उन हिस्सों को प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, उन हिस्सों को शर्मगाह कहते हैं, उन हिस्सों को काबिले सतर हिस्से कहते हैं। तो लिबास पहला काम ये करता, उनको छुपाता। ये पहला काम है। दूसरा काम ये है लिबास का कि जिस्म को मौसमी असरात से बचाता। कपड़े पहनते हैं, गर्मी से बचाता। कपड़े पहनते हैं, सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी में सादे ठंडे कपड़े पहनते हैं, ताकि जिस्म छुपा भी रहे और उसकी हिफाजत भी होती रहे। देख रहे हैं, यह दूसरा मकसद है। तीसरा एक और मकसद है कि यूं ही जो ही जैसा ही मिल जाए पहन लेंगे नहीं, बल्कि उससे इंसान की एक जीनत होती है, उससे इसका एक फिगर बनता है, उसकी वजह से उसके अंदर एक खूबसूरती पैदा होती है। एक शख्स को आप लिबास में पहना देखें, अरे वाह क्या अच्छे दिख रहे हैं। आप बगैर लिबास के सिर्फ बनियन में फोटो, अरे क्या मैं बनियन में कैसा ले रहे हैं आपको, बनियन में अच्छा लगता, हाँ उसके ऊपर मैं सूट पहनूंगा, टाई लगाऊंगा, ये जबरदस्त। आप बोलेंगे नहीं कपड़े पहनना है खाली, मकसद हुआ तो पूरा। तो मकसद पूरा करने के लिए जिस्म छुपाना ये एक मकसद। दूसरा, सर्दी गर्मी की जो जिस्म पर बुरे असरात पड़ने वाले हैं उससे बचना। तो आप बोलेंगे ठीक है, ये 2 ही मकसद अगर है, ये 2 ही मकसद अगर है, तीसरा मकसद अगर ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? पैंट को हाथों में पहन लेंगे, शर्ट को पैरों में पहन लेंगे, कुछ भी हो जाओ भाई। नहीं, दिखने में अच्छा भी दिखना। तो उसी को वरीशा बोल रहे हैं। रीशा, रीश
हुस्न, जैसे जैसे परिंदों के परों की वजह से, रंग बिरंगे परों की वजह से उनमें हुस्न पैदा होता है, उनके अंदर एक कशिश, अट्रैक्शन पैदा होता है, उनको देखकर तबीयत खुश होती है। इसी तरह इंसान को लिबास पहनने की वजह से भी ये खुशी हासिल होती है, खुद पहनने वाले को भी और देखने वालों को भी। अब आप बोले मियां बीवी के दरमियान ये जो रिश्ता है, इन तीन बातों पे गौर करिए और हर शख्स, मैं मेरी जगह, आप आपकी जगह, गौर करें कि क्या हम अपनी बीवी के लिए ये तीन मकासद पूरे कर रहे हैं? तो बहुत अच्छे मियां बीवी हैं, नहीं तो फिर अगर हम एक दूसरे के ऐब लोगों के सामने बयान कर रहे हैं तो कपड़े का काम तो ऐब छुपाना है। अच्छा, ये क्या कहा गया? सिर्फ मर्द आदमी औरत का लिबास है नहीं कहा गया, कहा गया मर्द औरत के लिए, बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए। उसी के साथ साथ यहां एक और नुक्ता आपसे अर्ज कर देता हूं, है हर के हालात हैं, लेकिन मियां एक तरफ है, बीवी एक तरफ है, उन्होंने वहां पे कई साल से, यहाँ पे कई साल से, तो फिर वो हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम का मफहूम कहां से आएगा? इसलिए जो लोग शादी करके बीवियों को छोड़ के 4-4, 6-6, 8-8 साल रह जाते, ठीक है, कुछ भी मजबूरियां होंगे उनकी, लेकिन गलत। जहां बीवी है वहां शौहर रहना चाहिए, जहां शौहर है वहां बीवी रहना चाहिए, लिबास है दोनों का। अब बोलिए भाई ठीक है, मैं अपनी तमाम लिबास को वहां उतार के आया, बोले तो गलत बात। इसकी वजह से बड़े खराबियां पैदा हो रही, बीवी को छोड़ के चले आ रहे, दोनों के अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, दोनों के दरमियान किसी तरह का कोई आपसी ज़हनी यकजाई नहीं, एकसानियत नहीं है। फिर दूसरा और एक उसका नुकसान ये होता है कि अल्लाह बचाए, शौहर वहां है, काम में लगा हुआ है, कभी अगर खुदा ना खास्ता कोई औरत तरबियत अच्छी नहीं हुई या शैतान के बहकावे में आकर वो ऐसे कुछ कामों में मुब्तला हो जाती है जिसके मुतालिक अगर शौहर को मालूम हो, बुरी बात है। ऐसे बहुत केसेस हैं जिनके शौहरा बाहर हैं, उनमें से मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों का भी है कि उनके बीवियों के मुतालिक उनके शौहरों को बाद में मालूम होता है कि हालात, फिर इस्लामी तरीके से तो साथ रहना था। अरे मुसा भाई कैसा साथ रहेंगे, मेरे को वहां पे नौकरी नहीं है। हाँ, तो इसलिए दाल रोटी, मिर्ची की चटनी, जवारी की रोटी खाओ, मियाँ बीवी साथ। कब रहे साथ? बुढ़े हो गए बाद आके रह रहे, हाथों पैरों में दम चले गया, बीमार होके आके रह रहे। तो अब मेरे बातें बाद लोगों को अजीब दिखेंगे, अरे साहब ऐसा बोल रहे हैं आप, लोग जो जा रहे हैं तो मजबूरी है उनकी, ठीक है, लेकिन तरीका तो यह है कि 2-3 महीने से ज्यादा दूर रहना दुरुस्त नहीं है। मजबूरी तो है, सबको है, मैं भी कह रहा हूं, मेरे को भी कभी ऐसे हालात देखने में आते हैं, लेकिन एहतियात इसी में है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनके लिए लिबास की तरह हो, उन्हें तुम्हारी तरह तुम्हारे लिए लिबास की तरह हो। दोनों एक दूसरे के लिए फिक्र करना, दोनों एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखना, इन्हों उनकी सेहत का ख्याल रखना, इन्हों उनकी सेहत का ख्याल रखना, उन्हों उनके ऐबों को छुपाना, इन्हों इनके ऐबों को छुपाना। मियाँ साहब तो जाके सबके सामने बीवी की जो है शिकायत करना, ऐसी है वैसी है। आप शिकायत करेंगे तो दूसरे का कदर करेंगे आपकी बीवी की, आप संभाल के रखना। बीवी जाके अपने मायके में शौहर ऐसे है ऐसे ऐसे जाके शिकायत कर दी, जाके मायके में बीवी शिकायत करेगी तो ये दूल्हे मियाँ की वहां कोई इज्जत नहीं रहती। अब देखिए, बहुत अहम बात मियाँ बीवी के लिए अर्ज कर रहा हूं, शौहर के हाथ में बीवी की इज्जत है, उसी तरह बीवी के हाथ में शौहर की इज्जत है। जो करना है, शिकायत, गिला शिकवा, अंडरस्टैंडिंग, सब कमरे के अंदर, सही तरीका यही है। उसके बाद आप बाहर निकले तो सबके सामने बीवी के साथ कदर से पेश आइए, और बीवी का काम यह है कि जो मसला शिकायत है अंदर कहे, अपने मायके में जाके शौहर की इज्जत बना, नहीं बहुत अच्छे, तो उन्हें इज्जत करेगी तो पूरे घर वाले इज्जत करेंगे। ये छोटी छोटी बातें निकली, लेकिन इन बातों का ख्याल नहीं रखने की वजह से बहुत से घर टूट रहे हैं, टूट रहे हैं घर, लव चाहे। फिर
जीनत भी है। तीसरी चीज जीनत भी है। अब शौहर साहब बीवी को ला के जो है सोना क्यों दे रहे? अरे भाई तुम पहने तो मेरी जीनत है, बोलता हूं। बीवी साहब मियाँ को जाने से पहले कपड़े, अरे ऐसा कपड़े नहीं जाना, पूरे सलाह कहीं को दे रहे, तो तुम अच्छा पहन कर, तो मेरी इज्जत है, वो इनकी इज्जत है, ये सब खत्म हो गया। खाली का बाज़ मुकामात पर बीवियों के लिए शौहरा एटीएम मशीन बने हुए है, और शौहरों के लिए बीवियां बच्चे पैदा करने की मशीन बने हुए है। ये ताल्लुकात, ये मोहब्बत, ये आपसी लगाव, ये इस्लाम का है बाबा, इस्लामी ताल्लुकात है। अरे एक बच्चा बोला, वो साहब पूछे, नौजवान पूछते, वो साहब इस्लाम में लव करके मैरिज कर सकते क्या? मैं बोला नहीं, इस्लाम में लव मैरिज नहीं है, इस्लाम में मैरिज देन लव है। बोला ऐसा बात है, पहले शादी बाद में मोहब्बत, ये पहले मोहब्बत बाद में शादी, गलत। तो बहरहाल यहां लिबास की बात है, तो मैं अर्ज कर रहा हूं ये क्यों आखिर अल्लाह ताला ने इन आयतों को नाजिल फरमाया। अब आइए इस आयत पर, तो अल्लाह पाक ने इन आयतों को जिन हालात में नाजिल फरमाया, उसकी वजह यह बनी कि हमारे मौजूदा दौर में भी हम ऐसे मनाजिर देखते हैं, अल्लाह बचाए। काबतुल्लाह के अतराफ लोग तवाफ करते वक्त अपने आप को लिबास से अलग करना बहुत बड़ी नेकी समझते थे। आज भी दीगर मुकामात पर आप देखते होंगे, नाम नहीं बोलता मैं, फला मुकाम पे, फला मुकाम पे, फला मुकाम पे, अरे भाई वहां जाके जो है हम उनके दर्शन कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, बेलिबास होके कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ऐसी बातों को रोकने के लिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ औलाद आदम। यहां पे एक बात याद रखिए, अल्लाह पाक ये नहीं फरमाया ऐ ईमान वालों, नहीं फरमा रहा, या युल्लज़ीना आमनू नहीं फरमा रहे, या बनी आदम फरमा रहे, ऐ ईमान वालों नहीं, ऐ औलाद आदम, ऐ तमाम इंसानों, तुम्हारे लिए हमने लिबास उतारा है, लिबास उतारा है जो तुम्हारी पर्दापोशी के मकामात की पर्दापोशी करता है, सतरपोशी करता है, और दिखने में जीनत भी है। तो लिबास के बगैर नहीं। अच्छा, फिर जो लिबास पहनते भी हैं, अब बात लिबास की चलिए तो ध्यान में आते जा रहा करो, जो लोग लिबास पहनते भी हैं, अगर वो लिबास पहने और वो लिबास उनकी वो 3 जरूरियात को पूरा ना करे, वो लिबास है। हुजूर की खिदमत में अगर कोई ऐसी खातून आ जाती जो इंतहाई बारीक लिबास पहने होती, हुजूर आंखें फेर लेते, बोलते इनकी यहां से भी जाओ। क्यों? तो ये लिबास पहनकर भी वे लिबास हैं। अब मर्द हो क्या औरत हो, लिबास के बारे में इतना अहम मसला है ये, अल्लाह ने बाकायदा कुरान में आयत नाजिल फरमाई, लेकिन अफसोस हमारे नौजवानों पर होता है, लड़के हों कि लड़कियां हों, लड़के क्या कर रहे हैं, लिबास कैसा पहनना उनको आदाब नहीं मालूम नहीं, लिबास पहन रहे हैं, यहां से फटा, यहां से फटा, किसी का घुटना दिख रहा, फाड़ के पहन रहे बाकायदा, किसी की रान दिख रही। कितनी शर्म की बात है साहब ये, एक मुसलमान जिसके लिए लिबास पहनने के आदाब दिए गए हैं अल्लाह की तरफ से, उसकी कपड़े से। और फिर पहले अगर कहीं फट जाता तो शर्म आती थी, अब शर्म हया चली गई। ये बता नहीं रहे हम लोगों को। अब यहां आप आए, बैठे, मैं कुछ पढ़ रहा हूं, आप सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हो रहा, वरना किसी को मालूम ही नहीं कि लिबास के भी आदाब है, लिबास के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। हाँ भाई साहब सब कर लेंगे, बीवी बुरखा पहन के रहना, अच्छा है भाई, ठीक है, जैसा बीवी को आप पाबंद कर रहे हैं, आप भी तो पाबंद है ना अल्लाह के हुक्म के, तो बीवी बुरखा। अब बीवी बुरखा बाज बच्चों को हम बोलते हुए देखते हैं, हमारे बहुत से इत्तलात मिलते रहते हैं, ख्वातीन टाइट लिबास पहन रहे हैं, गलत, बारीक लिबास पहन रहे हैं, गलत, ना बारीक पहन सकते जिससे जिस्म दिखाए, ना टाइट पहन सकते जिससे जिस्म की बनावट नजर आए, और ना ही उसके बीच में बाकायदा खिड़कियां बना के, देखिए यहां से यहां तक मैंने एक बच्ची, मैं पढ़ाता हूं, शागिर्द है, देखा क्या है बेटे, ये क्या है अम्मा,
अम्मा बाबा बोलते कुछ भी नहीं, बच्चियों की खराबी नहीं है, अम्मा बाबा का कसूर है। नहीं नहीं, वो अंकल ला के दिए, अंकल ला के दिए, यहां से यहां तक डिजाइन में, यहाँ सुराख, यहाँ सुराख, यहाँ सुराख, यहाँ सुराख, अंदर से जिस्म दिखा रहे हो। थोड़ी देर के लिए आप अपने मुआशरे में तो बोल रहे मैं ऐसा पहनी, मैं वैसा पहनी, अल्लाह नाराज, रसूल नाराज। क्या तुम्हारे घर ताकत है अल्लाह की तरफ से दिए जाने वाले अजाब को सहने की? कल चुर के दिए जाएंगे तुमको। कोई पेट दिखा रहा है, कोई पीठ दिखा रहा है, ये बाल औरत के लिए। अच्छा, यहां तक बात आ गई तो सुन लीजिए। इंसान के लिए शरीयत ने मर्द के लिए क्या पाबंदी रखी है, औरत के लिए क्या पाबंदी रखी है, वो सुन लीजिए, फिक़ही मसला समझिए। मर्द आदमी के लिए लाजिम फर्ज यह है कि उसकी बम्बी से लेके, नाफ बोलते हैं उसको, वहां से लेके घुटनों तक का हिस्सा छुपाना जरूरी है उसको, हर मर्द के लिए। सिवाय ये कि वो अगर कहीं डॉक्टर के पास जाए, मजबूरी है, दिखाना है, कुछ मरज हो गया है, या फिर अपनी घर में ज़ौजा के साथ किसी तरह का कोई मसला पेश आए, बात हो रही। इसके अलावा नहीं, ये मर्द के लिए। अच्छा, औरतों के लिए क्या है? औरतों के लिए सर से लेके पांव तक, और आप हैरान हो जाएंगे, औरत का मीनिंग ही वो है जो छुपा के रखने की। अरे ये पूरे मुसावा तो ऐसे ही कर देते, ये पूरा दीन है। मैं आपसे दीन समझा रहा हूं, दीन अर्ज कर रहा हूं आपसे, शरीयत अर्ज कर रहा हूं। अमल करना नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन जो शरीयत है वो बता रहा हूं। फिर उसमें जो घर के अफराद हैं, जैसे वालिद, भाया, सगे भाया वगैरह, उनके लिए आप इतना हिस्सा खुला रख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं किस हद तक बेहाई और नए नए अंदाज में कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, कपड़े तंग होते जा रहे हैं, कपड़ों पे कैसे। अच्छा, फिर बुर्का पहनने की जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिवायत है, उस बुर्के को पहनने का मकसद यह था कि बुर्का देखते ही समझ जाए कि भाई यहां शैतान को नाकाम जाना, यहां से कुछ दिखने वाला नहीं है, उसको अट्रैक्शन नहीं रहता बुर्के में। लेकिन अब फैशन के नाम पे बुर्के के ऊपर भी हम इतने जबरदस्त डिजाइन कर दे रहे हैं, नहीं देखने वाला भी देखना। तो ये सारी चीजें इस्लामी नुक्ते नजर से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबको, और मर्द आदमी से भी अर्ज करूंगा मैं कि वो अपनी अहलिया, अपनी बच्चियों वगैरह के लिए फिक्रमंद हो, उसके साथ साथ वो खुद भी इस बात का ख्याल रखे कि वो फट्टे कपड़े पहन के अल्लाह की नाशुक्री कर रहा हूं, अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दिखा के ये बताना चाह रहा है कि अल्लाह मुझे नहीं दिया। बहुत बुरी बात, नौजवानों खासतौर से फट्टे कपड़े पहनना अच्छी चीज नहीं, बुरी बात। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये लिबास तो कपड़ों का लिबास, मर्द का लिबास, औरत का सब हुआ। उसके बाद फरमाया वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और बेहतरीन लिबास तुम पूछना चाहते हो तो तक़वा का लिबास है। तक़वा का लिबास, तक़वा का लिबास क्या होता? तक़वा का लिबास यानी अल्लाह ताला से जो हमारा ताल्लुक है, परहेजगारी, अपने आप को गुनाहों से बचाना, अल्लाह के अजाब से बचाना, अल्लाह की नाफरमानी से बचाना, अल्लाह को नाराज करने से बचाना, ऐसे कामों को तक़वा कहते हैं। तक़वा का लिबास इख्तियार करो, ये बेहतरीन लिबास है फरमा रहे हैं। और ये सब बात करते हुए अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून, ये जो ऊपर बयान किया गया ये अल्लाह की आयात में से हैं, ये इसलिए नाजिल की गई हैं लअल्लहुम, ताकि ये लोग औलाद आदम इससे नसीहत हासिल करें, इससे नसीहत हासिल करें। तो आज एक आयत मुबारक जो पढ़ी गई थी उसके मुतालिक गुफ्तगू हुई। अल्लाह ताला हमको नेक तौफीक अता फरमाए, हक को हक समझने और इख्तियार करने वाला, और नाहक को नाहक समझ के छोड़ने वाला बनाए। चलिए साहब, अब हम जो है आज की हदीस पाक सुन लेते हैं। रीश का लफ्ज आया है, रीश जीनत, और उसी लफ्ज रीश को दाढ़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रीश भी दाढ़ी है। आज बुखारी शरीफ की एक रिवायत में पेश कर रहा हूं,
हद्दथना उमर इब्न मुहम्मद इब्न ज़ैद अन नाफ़िअ अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खालिफुल मुशरिकीना वफ़िरुल लिह्या व अहफुश शवारिब व कान इब्न उमर इज़ा हज्ज अव इअतमर क़बज़ अला लिह्यतिही फमा फ़सल अख़ज़हु। ये हदीस पाक बुखारी शरीफ की है। इसमें फरमाया हज़रत इब्न उमर, हज़रत उमर के बेटे हैं ये, वो फरमाते हैं, वो रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, इरशाद फरमाया सरकार ने, मुशरिकीन की मुखालिफत करो, मतलब लड़ो झगड़ो नहीं, मुशरिकीन जो करते हैं वो क्या करते हैं, उस जमाने में भी उनका तरीका यह था कि वो अपने चेहरों को मुंडा देते थे। कहा उनकी इस तरह मुखालिफत करो, वफ़िरु अल-लिह्या, दाढ़ी को छोड़ो, वअफ़ुश शवारिब, मूंछों को कम करो, मूंछों को कम करो, दाढ़ी को छोड़ो। अब छोड़ो बोले तो ऐसा छोड़े, ऐसा छोड़े, चली ला इलाहा इल्लल्लाह, देखे वहशत हो जाए लोगों, तो उसकी भी कोई लिमिट है नहीं है। बेशक हदीस करीमा में हमको ये भी सबक मिलता है। चुनाचे इसी हदीस का अगला हिस्सा है, वकाना इब्न उमर, हज़रत उमर के बेटे का तरीक़ाकार ये था, साहब शूर साहबी हैं, इज़ा हज्ज अव इअतमरा, जब आप हज या उमरा करते तो लोगों के सामने होते ना, भाई घर में क्या कर रहे हैं वो तो घर वाले देखते थे, लेकिन जब आप हज या उमरा करते तो क्या करते थे, क़बज़ अला लिह्यतिही, आप क्या करते थे, अपनी दाढ़ी को अपने कब्जे में लेते थे, मुट्ठी से पकड़ते थे, उसके बाद फमा फ़सल अख़ज़हु, और जो एक्स्ट्रा रहता था उसको पकड़ लेते। तो मतलब ये एक मुश्त दाढ़ी जो होना है ना, ये किसी घर के, मेरे आपके घर की बात नहीं है, ये अल्लाह के रसूल के इरशाद की रोशनी में अमले सहाबा का नमूना है आपके लिए। तो दाढ़ी यकीनन वरीशा और दाढ़ी जीनत है, लेकिन अल्लाह रे हमारे नौजवानों को नेक तौफीक दे, वो दाढ़ी भी डिजाइनों का जरिया बन गया, उसकी कापी, इसमें डिजाइन, इसमें बिच्छू, इसमें झुंगुर, इसमें चूहा, अरे क्या हो जा भाई ये। वो दाढ़ी रखे तो मुसलमानों की नहीं बल्कि किसी और कोई एक्टर की दिखी, लाके यूं कौन कोना बना दे रहा हूं, क्या तमाशा है। तो हमारे दीनी शायर का मजाक उड़ा के आप समझ रहे हैं थोड़ी देर के लिए काट लूंगा ना, खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखने की बात है कि हमको हमारे दीनी मामलात में मजाक उड़ाने से मना किया गया। बंदा अगर कुरान हदीस या कुरान हदीस के किसी हुक्म का या अल्लाह रसूल का किसी का मजाक उड़ाता है तो होता यह है कि वो मजाक उड़ाने की वजह से उसका ईमान खतरे में पड़ जाता। और अगर खुदा न खास्ता ईमान खतरे में पड़ जाए या कोई ऐसी बात कह दे जिससे कि ईमान से बाहर ही चला जाए, तो फिर उसको उसकी बीवी के साथ दोबारा अक़्द करना पड़ता, दोबारा कलमा पढ़ के उसको मुसलमान होना पड़ता। इतने नज़ाकत वाले मामलात हैं। बहरहाल आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हैं, दर्स भी हो गया, हदीस भी आपने सुन ली, फ़िक़ही मसला भी आपकी खिदमत में रख दिया गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला हमारी इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, जो कुछ कहा सुना गया उसे कबूल फरमाए, कहने सुनने के दौरान हमसे जो कमी कोताही लफ्ज़िश खता हुई उसे माफ़ फरमा दे। जिन जिन भाइयों बहनों ने हमें तेरी बारगाह में दुआ के लिखा है, उन सब के लिए दुआ करते हैं कि उनकी मुश्किलें आसान फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, मसाइल हल फरमा। बेरोज़गार हैं तो रोज़गार अता फरमा, रोज़गार पर लगे हैं तो उनकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमा, बेनमाजियों को नमाजी बना दे, दीन पर चलने का हमारे अंदर हौसला और जज्बा अता फरमा। जो बीमार हैं शिफा कामिल अता फरमा। सैयद मसूद साहब की तबीयत नासाज है, उनकी सेहत की याबी के लिए, गौसुद्दीन साहब की सेहत के लिए, और यूसुफ सुफियानी वाबिद सुफियानी के लिए, इनके जो जो मसाइल और जो जो अमराज हैं अल्लाह उनसे छुटकारा अता फरमा। इनके अलावा जो भी बीमार हैं, यहाँ मौजूद अफराद में जो बीमार हैं या इनके मुताल्लिक़ीन अफराद ख़ानदान में या मिलने जुलने वाले जो बीमार हैं या जो जो दवाखाने में शरीक हैं, जो भी जिस मर्ज़ में मुब्तला है, मौला
सेहत और आफियत की ज़रूरत नसीब फरमा। जिन घरों में बच्चियाँ अनबियाई बैठी हैं उनके शादियों के मरहले आसान फरमा दे। हमारा यहाँ जमा होना कबूल फरमा ले। कुरान से, साहिब कुरान से हमारी निस्बत को, हमारे ताल्लुक़ को मजबूत से मजबूत तर फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे में फैली हुई तमाम तर बुराइयों से बचने की हमें तौफीक अता फरमा और इस्लाम पर कायम रख, इज़्ज़त की रोज़ी दे, ईमान पर मौत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रहमतक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।